हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। तो गाइज आज के इस वीडियो में डेमोग्राफी इकोनॉमिक DSE पेपर 4 का MCQ पेपर करने वाले गाइज, जो आपके एग्जाम की व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है जो आपके एग्जाम की व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आपका है, डेमोग्राफी सुव्यवस्थित अध्ययन है। ऑप्शन दिया जनसंख्या का, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृति का, ऑप्शन नंबर सी है अर्थशास्त्र का, ऑप्शन नंबर डी है सांख्यिकी का। जो डेमोग्राफी जो होता है उसमें जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डेमोग्राफी जो है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। तो इसी से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेमोग्राफी जो है इसका उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो डेमोग्राफी शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्द है, डेमोस प्लस ग्राफिया। डेमोस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जन या लोग, जिसे पीपल कहते हैं, और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन। मतलब आपसे कहा जाए तो लोगों का अध्ययन को ही डेमोग्राफी कहा जा सकता है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। ये आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रति 1000 महिलाओं पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं। ये जन्म दर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर सी है प्रजनन दर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर सी में, प्रजनन दर। प्रजनन दर को ही कहा जाता है। प्रतिवर्ष प्रति 1000 महिलाओं पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को प्रजनन दर कहा जाता है। ये एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, किसी एक कारण की पहचान करना है, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है। ऑप्शन ए दिया रोग नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी दिया कम जन्म दर। तो कम जन्म दर पर जो है जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपने आप गलत होगा। कम मृत्यु दर, इसलिए ये भी गलत होगा क्योंकि कम मृत्यु दर से जनसंख्या विस्फोट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर चला जाता है रोग नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले, आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नया नाम बदलकर क्या रखा गया। तो आपातकाल के बाद जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नया नाम बदलकर रखा गया वो है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। इसके तहत जो है 14 ईयर्स से कम वर्ष के जो बच्चों के जो निःशुल्क शिक्षा देना। दूसरा है कि शिशु मृत्यु दर जो 1000 प्रति है उसे 30 से कम करना, और टीका रोधी बीमारियों को दूर करना। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले, जनसंख्या संरचना और परिवर्तन के व्यापक कारणों और परिणामों की जांच करता है। तो वो है जनसंख्या अध्ययन। जनसंख्या अध्ययन के अंतर्गत जो है जनसंख्या संरचना और परिवर्तन के व्यापक कारणों और परिणामों की जांच करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। जो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित वो है माल्थस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले, मुख्य रूप से जनसंख्या परिवर्तन के घटकों के माप और विश्लेषण से संबंधित है। तो औपचारिक जनसांख्यिकी है जो मुख्य रूप से जनसंख्या परिवर्तन के घटकों के माप और विश्लेषण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत देश की जनसंख्या दुनिया की कुल जनसंख्या का कितना % है। तो ऑप्शन नंबर ए 17.7%, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी है 19%, ऑप्शन नंबर डी 20%। तो भारत देश की जो जनसंख्या है दुनिया की कुल जनसंख्या का 17.7% है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या में वृद्धि निम्न कारणों से हो सकती है। उच्च जन्म दर, बिल्कुल सही है, उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी कम मृत्यु दर, इससे भी जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी अप्रवास, इससे भी वृद्धि हो सकती है। इसी उपरोक्त सभी से राइट आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है। ऑप्शन दिया है दूसरा, पांचवा, तीसरा, सातवां। तो आपका राइट आंसर चला जाता है दूसरा स्थान है जनसंख्या के दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न,
2001 की जनगणना के अनुसार कितने % लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे? तो 2001 के जनगणना के अनुसार जो है आपका राइट आंसर चला जाता है 72.2% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लगभग कितने % जनसंख्या में है 15 से 60 आयु वर्ग के लोग? तो ऑप्शन नंबर ए है 80%, ऑप्शन नंबर बी है 50%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी 75%। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा 60%। तो लगभग 60% जनसंख्या में है जो 15 से 60 आयु वर्ग के लोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत की जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि दर 2.22% प्रति वर्ष दर्ज की गई। यह दशक के कौन सा दशक का दौरान था? पहला 1941 से 51, 1961 से 71, ऑप्शन नंबर सी है 1971 से 81। तो आपका राइट आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1971 से 1981 के बीच जो है भारत की जनसंख्या में पर अधिकतम वृद्धि दर जो हुआ था 2.2% प्रति वर्ष दर्ज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि जनसंख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2% अधिक है तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन दिया ए में मृत्यु दर में गिरावट, ऑप्शन नंबर बी में मृत्यु दर में गिरावट के कारण जो है जनसंख्या बढ़ सकती है, ये भी ऑप्शन राइट हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी दिया आपका जन्म दर में वृद्धि, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी दोनों, ए और बी दोनों, इसलिए आपका राइट आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर सी भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है मृत्यु दर में वृद्धि और जन्म दर में गिरावट। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में, डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता अनुपात उच्चतम है? तो साक्षरता अनुपात जो है केरल राज्य में सबसे अधिक पाया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले, कार्यशील जनसंख्या का तात्पर्य निम्न आयु वर्ग के लोग से है। कार्यशील जनसंख्या जो होता है वो 15 से 60 वर्ष के आयु के वर्ग के लोग, इसलिए और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, जनसंख्या विस्फोट किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है उच्च जन्म दर, ऑप्शन नंबर बी है कम जन्म दर, ऑप्शन नंबर सी उच्च जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु संख्या, ऑप्शन नंबर डी है उच्च मृत्यु दर। इसका राइट आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर सी, उच्च जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु संख्या। नेक्स्ट प्रश्न, जन्म दर और मृत्यु दर के प्रति जनसंख्या जन्म और मृत्यु की संख्या को संदर्भित क्या करती है? तो जन्म दर और मृत्यु दर को जो जनसंख्या आंकड़ा हम लोग लेते हैं वो 1000 लेते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर चला जाता है ऑप्शन नंबर ए। आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जन्म दर के लिए जो हम प्रति 1000 जनसंख्या के वाले आंकड़ा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम कौन से राज्य में? ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम होता है वो केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो अभी हाल फिलहाल जो आंकड़ा आया मध्य प्रदेश का आया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, तो केरल चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16% उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। यहाँ से 3-4 प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, 1921 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में वर्ष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है जनगणना की शुरुआत के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी है पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिग डिवाइड के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी है परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो आपका राइट आंसर जो है बिग डिवाइड के कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारण ने भारत की मृत्यु दर में गिरावट में योगदान नहीं दिया? मृत्यु दर में गिरावट में योगदान नहीं दिया है, तो ऑप्शन ए विस्तारित चिकित्सा सुविधाएं, इससे क्या है कि मृत्यु दर में कमी हुई है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है शिक्षा का प्रसार, इससे भी मृत्यु दर में गिरावट हुई है।
ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र भारत के बाद बड़े परिवारों की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर सी भी सही। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त परिवार प्रणाली का उन्मूलन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जो कि ये जनसंख्या मृत्यु दर में गिरावट में योगदान नहीं दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रति जनसंख्या आपको यहाँ बताना है कि पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है, इसलिए ऑप्शन राइट आंसर बी में चला जाता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर तो आंकड़ा आपका 1000 लिया जाता है लिंगानुपात निकालने के लिए। जितने भी हम आंकड़ा निकालते हैं जन्म दर मृत्यु दर, इनमें से सभी में 1000 का आंकड़ा लिया जाता है जनसंख्या। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक विकास दर, ऑप्शन बी है मृत्यु संख्या, ऑप्शन सी है जन्म दर, ऑप्शन डी है प्रजनन दर। तो जन्म दर और मृत्यु दर के जो अंतर को कहा जाता है प्राकृतिक विकास दर, नेचुरल ग्रोथ रेट। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो 943 है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चला जाता है। इसी से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि केरल का जो लिंगानुपात कितना है, तो केरल का जो है केरल में जो प्रति 1000 पुरुषों पर है महिलाओं की संख्या 1084, जिनमें से महिलाओं की संख्या यहाँ पे अधिक है केरल में। और हरियाणा में जो है 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं, जो कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब शुरू की गई थी? जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है 2000 ईस्वी में शुरू की गई थी। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, आइए कुछ इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आधुनिक समय में डेमोग्राफी अध्ययन के सही मायने में शुरुआत करने का श्रेय जाता है कैपिटल जॉन ग्रांट को। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डेमोग्राफी अध्ययन करने का मायने का श्रेय जाता है, शुरुआत करने का श्रेय कैपिटल जॉन ग्रांट को। उन्होंने अपनी पुस्तक किताब नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑन द बिल ऑफ मोर्टालिटी 1662 में लिखी गई। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि के 3 मुख्य घटक होते हैं, पहला मृत्यु दर, प्रजनन शक्ति, तीसरा है प्रवसन। ये सभी जो जनसंख्या वृद्धि के मुख्य घटक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों को जन्म होता है उससे जन्म दर कहा जाता है। और मृत्यु दर है जो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर भी कहा जाता है, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिशु स्त्री अनुपात को कहा जाता है? तो इसे प्रजननता दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो 943, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, द बुक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाज रिटेन बाय। तो ये बुक लिखी गई थी एन एसी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो है थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा लिखा गया बुक है, एन एसी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इससे भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको हम पहले बता चुके हैं, जो डेमोग्राफी शब्द है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, डोमस प्लस ग्राफिया। डोमस का जो अर्थ होता है वो होता है लोग या पीपल जिसको कहते हैं, और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन, लोगों का अध्ययन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीपल एंड डिस्क्राइब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो थैंक यू गाइज।